हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का दिन मुबारक है। हम इस नए साल में हर दिन प्रभु के वचन के द्वारा नए होते जाएं, क्योंकि खुदा का जो वचन है वो हमें शुद्ध करता है, हमें सैंक्टिफाई करता है। और हम जब खुदा के वचन को पढ़ते हैं तो हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर की सच्चाई के रास्ते को जानते हैं जिस पर हमें चलना है। तो आइए आज के वचन को पढ़ेंगे, जो कि मत्ती की अंजील उसके 12 चैप्टर से है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। और जो अशुद्ध आत्मा है वो कभी भी विश्राम नहीं पाएगी, क्योंकि वो अशुद्ध है। तो तब वो कहती है कि मैं अपने उसी घर में से जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, जाड़ा, बुहारा और सजा सजाया पाती है। तो जहां से निकली थी, हो सकता है कोई आदमी है जिसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला है, और लेकिन अब वो फिर वापस जाती है। और जब वो उसे देखती है कि यहाँ पे तो सुनसान खाली पड़ा है, बिल्कुल सूना है, तो वो अपने साथ और 7 बुरी आत्माओं को लेकर जाती है और उसमें वास करती है। तो लिखा है उस मनुष्य की पहली दशा, जो पिछली दशा है, वो पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। तो ये खुदा का वचन है, और खास करके इस नए साल में खुदा का वचन जो है हमारे पास चेतावनी के साथ आता है कि हम अपने जीवन को हम पाप में ना डालें, क्योंकि पाप, हमारे पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी है। और मैं मानती हूँ कि जो हमारे गुनाह होते हैं वो चैनल होते हैं जो इन इवल स्पिरिट्स को हमारे तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे अंदर एंटर करती हैं हमारे गुनाहों के कारण। आप देखें जो अलग अलग हमारे गुनाह हैं, चाहे वो एडिक्शन किसी ड्रिंकिंग की हो, किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है। कुछ स्क्रीन में अगर आप गलत देखते हैं, या गलत रिलेशनशिप में रहते हैं, गलत आपका बोलना है, गालियां निकालना है, किसी भी तरह की जो अशुद्धता है, जो खुदा के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, वो इन दुष्ट आत्माओं को अट्रैक्ट करती हैं। और जब हम प्रभु के ज्ञान में आ जाते हैं, उसमें से छूट जाते हैं, और उसके बाद भी हम जब फिर से अपनी अगर पाप की जिंदगी की ओर मुड़ते हैं, हम जानबूझकर पाप के साथ खेलते हैं। हमें कभी भी पाप के साथ खेलना नहीं चाहिए, हल्का नहीं लेना चाहिए कि ठीक है, हम प्रभु का भी काम कर रहे हैं, प्रभु को भी थोड़ा बहुत जान रहे हैं, और यहाँ पर हम अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं। हम चर्च भी जा रहे हैं, लेकिन चर्च से सीधा आते ही हमने टीवी ऑन किया, उसमें कुछ भी आ रहा है हम देख रहे हैं। हम सोच भी नहीं रहे कि क्या वो देखना सही है, गलत है। ये सब चीजें हैं, ओपन डोर्स हैं, जो इवल स्पिरिट्स को, अशुद्ध आत्माओं को हमारी ओर अट्रैक्ट करती है, हमारी जिंदगियों में वो जगह लेते हैं, और हमें और ज्यादा जो है इंटाइस करते हैं, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं हमें गुनाह में और ज्यादा इंटाइस करती है। और अगर हम सेकंड पीटर में जाएं, जो पतरस की दूसरी पत्री है, उसमें उसके सेकंड चैप्टर में देखें तो वहां भी पतरस जो है, अपोस्टल पीटर, वो जो फॉल्स टीचर है उनके बारे में बात करते हैं, जो किस तरह से गुनाह में रहते हैं, और उनके बारे में लिखते हैं। लेकिन ये हमारे बारे में भी हो सकता है कि जब हम परमेश्वर के ज्ञान में एक बार आ जाते हैं, और उसके बाद अगर फिर से हम मुड़कर पाप की जिंदगी में जाते हैं, तो लिखा हुआ है कि हमारी जो दशा है वो पहले से भी बुरी हो जाती है। इससे अच्छा तो ये होता कि हमने परमेश्वर की धार्मिकता की का जो रास्ता है वो उसमें आए ही ना होते, और उनकी जो हमने उनकी आज्ञा को जानने के बाद अगर हमने फिर से गुनाह का रास्ता पकड़ा है, या गुनाह में से निकल नहीं रहे हैं, तो वो ऐसा ही है जैसे एक कुत्ता जो है वो अपनी वॉमिट के पे वापस मुड़ता है, और एक जो धोई हुई सूरनी है वो फिर से जाकर कीचड़ में अपने आप को गंदा करती है। तो जो पाप है वो बहुत ही गंदा है, हम इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। और इसके लिए हमें जो याकूब की पत्री है वो भी वार्न करती है। आइए हम पढ़ें, अगर याकूब की पत्री उसके फर्स्ट चैप्टर में जाएं, और वहां पे 13 to 15 वर्सेस को देखेंगे, तो वहां पे लिखा है कि जब भी किसी की परीक्षा हो, जब कोई टेम्पटेशन में गिरता है, तो वो
ये ना करे, कहे कि वो परमेश्वर की ओर से है। हमारे लिए बड़ा ईज़ी होता है, बहुत बार लोग कहते हैं कि शायद परमेश्वर की यही मर्ज़ी थी या परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, सब कुछ तो उसके हाथ में है, हम तो उसके हाथ की कठपुतली हैं। ये बात बहुत गलत है और इस चीज़ के लिए हमें ये पत्री वार्न करती है कि जो परमेश्वर है वे ना तो किसी की परीक्षा आप करता है ऐसे कि यहाँ पे जो इविल टेम्पटेशन की ओर है, तो परमेश्वर जो हैं वो पवित्र हैं, पाक हैं, धर्मी हैं और वो कभी भी ऐसा उनमें कुछ भी गुनाह नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तो उनकी ओर से ऐसी परीक्षा नहीं आती जो हमें इविल बातों की ओर, पाप की ओर जो है हमें धकेले। और लिखा है ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है। गॉड का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ही इज होली, जस्ट एंड राइचियस। पर आगे लिखा है हर व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा, ये हमारी अपनी अभिलाषाएं होती है जो जो ईवल होती हैं। हम अपने हार्ट में गलत चीजों को डिजायर करते हैं, हम गलत देखना चाहते हैं, गलत बोलना चाहते हैं, गलत खाना पीना चाहते हैं, गलत संगति में रहना चाहते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करती है। जिन चीजों से खुदा का वचन कहता है तुम ये ना करो, इसमें ना जाओ, उन चीजों की ओर हम मुड़ते हैं और फिर लिखा है हम उसमें फंस जाते हैं। ये एक तरह का ट्रैप होता है, ये एक तरह का फंदा जिसमें हम फंस जाते हैं। और लिखा है जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो वो पाप को जन्मती है। तो हम अभिलाषाओं को जब हम होने देते हैं, जब हम उसमें गिर जाते हैं, जैसे हम किसी भी तरह का जब हम बहुत बार सुनते हैं कि किस तरह से यंग बॉयज होते हैं, एक दूसरा फ्रेंड कहता है थोड़ी सी सिगरेट को इसे पी कर देख या ड्रिंक करके देख, तो पहले वो मना करता है नहीं नहीं नहीं, लेकिन उसके अंदर भी वो सोचता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ वैसी ही सोसाइटी हो, डिस्को जाऊं, ऐसे जाऊं, गलत संगति में रहूं। धीरे धीरे वो उसमें फंसता जाता है और फिर वो उन बातों को शुरू कर देता है। और लिखा है जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और सचमुच हम जितनी जल्दी हो हम प्रभु की बात को उसको हम बहुत ही उस पर ध्यान दें, सीरियसली उन बातों को ले, उस पे हम अटेंशन दें और हम पाप का जीवन जो है छोड़ दें, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जो हमेशा की मृत्यु है वो तो है, लेकिन यहाँ भी अगर हम देखें जो लोग पाप में लिप्त रहते हैं वो अपने आप को किस तरह से नाश की ओर लेके जाते हैं और नाश हो जाते हैं। कितने लोग नशे करके नाश हो जाते हैं, कितने लोग हम देखते हैं कि जब वो पैसों के कारण, पैसों की लालच के कारण गलत संगति में आ जाते, गलत तरीके से पैसे जब वो अर्न करना शुरू करते हैं तो उसके कारण कई बार वो और ज्यादा गलत गुनाहों के जो सर्कल होता है उसमें पड़ जाते हैं। वहां पे मर्डर्स हो जाते हैं, पैसों के पीछे लड़ाई झगड़े होते हैं। और पाप, मैं मानती हूँ कि पाप कभी भी एक नहीं रहता। पाप जो है अपने साथ और ज्यादा पाप को आकर्षित करता है, दुष्ट आत्माएं अपने साथ और दुष्ट आत्माओं को आकर्षित करती हैं। तो एक इंसान सोचिए जो पाप करता है, जो अगर गलत कुछ पीता है, खाता है, वो गलत देखना भी शुरू कर देता है, उसको गलत संगति भी मिल जाती है, वो गलत तरीके से कई बार ज्यादा गलत तरीके से पैसे जो वो अर्न करते हैं जुए में पड़ जाते हैं, गलत बहुत सारी एक के बाद इंसान लिपटता जाता है और वो गुनाह की जिंदगी जो है उन्हें मृत्यु की ओर ले जाती है और वो धस जाता है, निकल नहीं पाता। लेकिन हमें कौन छुड़ा सकता है? प्रभु यीशु मसीह जो है वो संसार के उद्धार करता है, जो हम पर दोष जो नहीं लगाने आए बल्कि हमें पाप से छुड़ाने आए हैं। और आज हम यीशु मसीह की ओर फिरें और हम यीशु मसीह को हम उनको बुलाएं अपनी जिंदगी में, उनको अपना राजा उद्धार करता रिसीव करें और पाप की जिंदगी से छूटकर हम धार्मिकता की जिंदगी की ओर बढ़े। अपने राजा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को इमिटेट करें, उनकी जिंदगी को, और अपने जीवन को हम खाली ना रहने दें और हम उसे
खुदा के वचन से भरें, जैसे कि खुदा के वचन में भी कहता है, लिखा है कि हम किस तरह से अपने माइंड को रिन्यू करें खुदा के वचन के साथ, उसकी बातों के साथ, और हम ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएं, बिल्कुल बदल जाएं। हम खुदा की ये मर्जी है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसे हर दिन बनते जाएं। तो ये नया साल जो है, मैं विश्वास करती हूँ ये खुदा का फेवर का ईयर है। खुदा अपने लोगों पर फेवर देंगे, और खुदा का ग्रेस जो है हम उसे हल्का ना लें, हम अपनी जिंदगियों को मोड़ें। और हम एक एक दिन न्याय का नियुक्त है, जिस दिन खुदा न्याय करेगा, तो उससे पहले हम अपनी जिंदगियों को बदल लें। तो इस वचन के द्वारा खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।